नमस्कार दोस्तों। यदि आप हम लोगों के चैनल से पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी हम आपको अपनाने के लिए बोलते हैं वो स्ट्रैटेजी पे खुद हम काम करते हैं, तब आपको बोलते हैं कि आप उस स्ट्रैटेजी पे क्या कीजिए, काम कीजिए। और हम लोगों का सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो पहले डिटेल वाइज पढ़ो, फिर उसका PYQ देखो कि उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर उसका एक शॉर्ट समरी बनाओ ताकि अगर कम समय भी एग्जाम के लिए मिले तो आप सारे सिलेबस को रिवाइज कर सको। जैसे कि JPSC के लिए बहुत कम टाइम अभी मिला है, तो अगर आपके पास समरी होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकोगे और उसके बाद लगातार आपको टेस्ट देना है, तो आपको पता चलते रहेगा आप क्या चीज को भूल रहे हैं, क्या चीज आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, और इस तरह से अपने वीक पॉइंट पे आप काम कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं JPSC पेपर 2 को लेके। वैसे तो JPSC पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडिंग ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप कोर्स में जाइएगा, वहां पे देखिएगा 20 लेसन है। आपको अगर जल्दी में पढ़ना होगा तो वहां से जाके आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारा अपडेट हो चुका है, टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है और भी एग्जाम हुए हैं तो उसके क्वेश्चन भी इंक्लूड करने हैं, नए तथ्य भी मिले हैं नए नए जगह, तो वो सारे चीज इंक्लूड करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपडेटेड इसका एक वीडियो मान लीजिए, और जिसमें ज्यादा अपडेट नहीं है तो हम वो बता देंगे कि आप पुराने वीडियो देख लीजिए। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ताकि अगर कोई नए स्टूडेंट है तो भी उनको किसी तरह का कोई समस्या या दिक्कत ना हो। तो हम लोगों का पेपर 2 जो है उसका अगर पहला टॉपिक देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप एक सीरियस कैंडिडेट्स होंगे तो आपको सिलेबस पता होगा। पेपर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास, और झारखंड के इतिहास में कुल 7 सब टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें 7वां जो सब टॉपिक है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, उससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो भी टॉपिक है उससे एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो JPSC का ये एक तरह से कह सकते हैं अच्छा बात है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा वो क्लियर बता देता है। तो इस तरह से अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो कुल मिला के 8 प्रश्न हम लोगों का तैयार हो जाएगा। तो 8 प्रश्न में आज एक प्रश्न पे काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि हम आधा घंटा का चलिए लेक्चर देख लेते हैं, 20 मिनट का जो भी लेंथ होगा वो आपको दिख रहा होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि लेक्चर देखने से केवल होता नहीं है, आपको हर बात तो याद रहेगा नहीं, तो उस बात को रिवाइज करने के लिए आपको समरी दिया जाएगा। और ये समरी जो है वो कहाँ मिलेगा, ये सब चीज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का माइंड मैप था, और माइंड मैप में यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाईलाइट भी किया गया है कि अभी तक जो भी सिलेबस चेंज होने के बाद एग्जाम हुए उसमें कौन कौन सा फैक्ट पूछे गए, एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछा गया उसको हाईलाइट कर दिया गया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक तरह से ये शॉर्ट समरी है जिसको हम एग्जाम के समय रिवाइज करते हैं। ये डिटेल नोट्स नहीं है, डिटेल नोट्स कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे अगर धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा तो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे कि बताए कि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले PYQ को एनालाइज करते हैं, क्योंकि वही हमको सही डायरेक्शन देता है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही हमको बताता है। तो सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार जो एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2016 को हुआ था, उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था इस टॉपिक से, मुंडा शासन व्यवस्था से। प्रश्न को हम लास्ट में पढ़ेंगे और इस सवाल का जवाब आप खुद कमेंट में बता के जाइएगा अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो, है ना, क्योंकि वीडियो देखते देखते इन सबका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मुंडा फिर दूसरा ये सवाल जो दिख रहा है वो आया था 19 सितंबर 2021 को। उसके बाद तीसरा जो सवाल दिख रहा है वो आया था JPSC का जो बैकलॉग एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2024 को वहां पे। और जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो पिछले JPSC में पूछा गया था जो कि 17 मार्च 2024 को हुआ था 11 से 13 JPSC। तो सारे क्वेश्चन को हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसका आंसर भी आप खुद बता के जाइएगा जैसा कि हम बोले। वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पे अपने जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आप बहुत कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे ये जो समय है आपका सदुपयोग हो जाए और इससे एग्जाम में आपको फायदा मिल जाए। हम फिर से कह रहे हैं ये एक तरह का रिवीजन वीडियो है, समराइज करके बताया जा रहा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं यहाँ पे जाएंगे। जहां पे आवश्यकता होगा थोड़ा बहुत हम कहानी बता देंगे, लेकिन आपको जो फैक्ट है वो याद करना है, उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इमेज दिखेगा, इमेज से भी बोलता है विजुअल, अगर कोई चीज हम चीजों को देखते हैं तो वो चीज लंबे समय तक याद रखता है, तो वो सब कारण से यहाँ पे थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी है, तो वो सबका हम लोग यूज कर रहे हैं और आपको आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए शासन व्यवस्था है, तो जैसे कि अभी हम लोगों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे एक ढांचा आपको देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, और अभी त्रिस्तरीय में रांची से अगर संबंधित है तो झारखंड से संबंधित है तो नगर पालिका का या नगरीय पंचायत का जो चुनाव है वो होने वाला है, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। तो ये तीसरा
तीसरा टियर का सरकार है। तो 3 टियर का सरकार देखने को मिलता है। तो उसी तरह से प्राचीन काल में भी लोगों का अपना अपना शासन व्यवस्था होता था। तो उस शासन व्यवस्था को आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप जब बीडीओ बनिएगा, सीओ बनिएगा, तो आप जाइएगा प्रखंड में आप जाइएगा, तो वहां हो सकता है आपका जो एक तरह से कहिए रूबरू है वो वहां के जनजातियों से होगा, और वहां के जनजातियों के शासन व्यवस्था को आप नहीं समझिएगा, उनको नहीं समझिएगा, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाइएगा। इसीलिए पहले ही आपको यहाँ पे उनके शासन व्यवस्था से रूबरू करवा दिया जाता है इस सिलेबस के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे जो पहले हम लोगों को पढ़ना है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। एक्चुअली यहाँ पे जो मुंडा है, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस दें, और ये सब सारा चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखिए, हम बता देंगे। अभी जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारा चीज हम लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ चीजों को बता रहे हैं। सारा चीज लिखा हुआ है नोट्स में, वो आप जाके खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर बी वीरतम, जो कि झारखंड के इतिहास का किताब लिखे और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, दोनों को समराइज करें तो पता चलता है कि मुंडा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। मतलब ये जो मुंडा हम लोग बोल रहे हैं ना, जो इस जनजाति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जो शब्द आया वो कहां से आया है, संस्कृत भाषा से आया हुआ है। और कहा जाता है मुंडाओं को, मतलब अभी जो मुंडा है उनको जो उनके पड़ोसी थे वो यहाँ पे मुंडा कह के पुकारते थे। मतलब यहाँ पे मुंडा थे, ये जनजाति थे, तो इनके साथ गैर जनजाति लोग भी रहते होंगे, तो गैर जनजाति लोग इनको क्या कहते थे, मुंडा। और जिसका अर्थ होता था विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। कहने का मतलब है जो लीडर होता था, गांव का लीडर होता था, उसको गैर जनजाति लोग जो है वो मुंडा कहते थे। और इस तरह से मुंडा शब्द जो है वो प्रचलित हुआ। ये कोल जो है वो भी कहलाते थे, कोई कोई इसको कोल भी कहते थे, लेकिन कोल कहलाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और डॉक्टर बी वीरतम के किताब में लिखा हुआ है, वहीं से समराइज करके हम आपको बता रहे हैं, अपने से कुछ यहाँ पे हम बता नहीं रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जब पड़ोसी इसका नाम दिए हैं मुंडा, तो ये खुद को भी तो कुछ नाम दिए होंगे, अपने आप को कुछ कहते होंगे, तो ये बोलते हैं अपने आप को होरो होन या मुरा के नाम से ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को जाना पसंद करते हैं। और इसका मतलब होता है एक गांव का प्रमुख व्यक्ति, मतलब वही हो गया गांव का लीडर। लेकिन मुंडा जो शब्द दिया गया था वो गैर जनजातियों के द्वारा दिया गया था, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और मुंडा खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं, तो मुरा कहलाना पसंद करते हैं या होरो होन कहलाना पसंद करते हैं, और अपने आप को सिंह बोंगा के वंशज भी मानते हैं। तो ये एक तरह से इनका बेसिक हो गया। ये जो है हो सकता है आपका जनजाति में काम दे दे, ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कहां मिलेगा वो लास्ट में हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इनका शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हमको कि मुंडा कौन लोग थे, और उसके बाद अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इनका शासन व्यवस्था कैसा था। हमारा शासन व्यवस्था तो आपको पता है कि कैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में सीएम होते हैं, सीएम के बहुत सारे सहायता करने के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं, फिर आपका राज्य मंत्री भी होता है। इस तरह से उनका एक प्रशासनिक ढांचा है, तो इनका भी अपना एक क्या होगा, प्रशासनिक ढांचा। तो चलिए एक एक करके इन सारे प्रशासनिक ढांचा को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासनिक ढांचा का जो सबसे हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुंडा। जैसे कि अभी आपको बताया गया, मुंडा का अर्थ ही है संस्कृत में, संस्कृत शब्द से जो आया मुंडा, उसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, गांव का प्रधान या राजनीतिक प्रधान, गांव का हेड, मतलब हम कह सकते हैं लीडर। जैसे कि अभी स्टेट का लीडर जो होते हैं वो सीएम होते हैं, देश के लीडर जो है वो प्रधानमंत्री है। उसी तरह से गांव का अगर लीडर कहा जाए तो गांव का लीडर कौन होता है, मुंडा होता है, गांव का प्रधान होता है। अगर इसका हम कार्य देखें, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, ये एक तरह का समराइज वीडियो है, समरी ही यहाँ पे दिया जा रहा है, जो मेन फैक्ट है वही चीज यहाँ पे आपको लिख के हम बता रहे हैं। वैसे डिटेल में जाइएगा तो बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ना है, और कहां से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको मन है डिटेल में पढ़ना तो कहां से पढ़ सकते हैं वो भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे। गांव का ये प्रतिनिधित्व करते हैं बाहरी कार्य किया मामलों में। अभी आपको पता होगा कि हमारे सीएम जो है वो दावोस गए थे, तो हमारे राज्य का वो क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बता रहे थे कि झारखंड जो है खनिज से समृद्ध है, यहाँ पे आइए और जो है यहाँ पे जो मिनरल्स है उसका यूज कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए और हमारे राज्य का क्या कीजिए, विकास कीजिए। तो इस तरह से गांव का जो प्रतिनिधित्व होता है, कोई भी गांव है, जैसे कि हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसी तरह से अगर गांव का प्रतिनिधित्व करना होगा तो गांव का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो ये जो मुंडा होंगे, गांव के जो हेड होंगे, राजनीतिक प्रधान होंगे, वही करेंगे। गांव के प्रशासनिक हो, न्यायिक हो या सामाजिक कार्यों का जो दायित्व है, वो सभी दायित्व जो है किसके ऊपर रहता है, तो मुंडा की हो। प्रशासनिक कार्य जैसे कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव, आप अगर वीडियो सीओ
जेपीएससी के थ्रू बन जाइएगा या डीएसपी बन जाइएगा तो एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी बन जाइएगा। तो प्रशासन आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चले, इसके लिए सरकार आपको क्या कर रही है, रिक्रूट कर रही है, जेपीएससी के माध्यम से आपको ले रही है, बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो प्रशासनिक कार्य का भी जिम्मेदारी कौन, जो हेड होता था वो कौन होता था, मुंडा होता था। न्यायिक हेड, अभी देखिए न्यायपालिका अलग है हम लोगों में, लेकिन प्राचीन काल में न्यायपालिका जो था इन्हीं के बीच था। यही लोग जो है प्रशासन का भी काम देखते थे और न्याय का भी काम देखते थे। हाँ, थोड़ा बहुत अधिकारी जो है आगे जाके आपको पता चलेगा कि पूजा पाठ के लिए अलग होता था, प्रशासन के लिए अलग होता था, लेकिन ये जो है सबके हेड होते थे क्योंकि ये गांव के प्रधान होते थे। उसके बाद सामाजिक प्रशासनिक के लिए थोड़ा सा अलग व्यक्ति को काम दे देगा, न्यायिक के लिए अलग दे देगा, सामाजिक के लिए थोड़ा बहुत अलग व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम एक लाइन में यहाँ पे हम समराइज करें तो मुंडा जो होता है वो प्रशासनिक हेड भी होता है, न्यायिक हेड भी होता है और सामाजिक हेड भी होता है। यानी सामाजिक कार्यों का अगर दायित्व करना हो तो भी उसका दायित्व किसके ऊपर होता है, मुंडा के ऊपर होता है। गांव की अगर बैठक की अध्यक्षता, अब समझिए कि स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, बैठक हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, स्टेट के जो हेड होते हैं वही करेंगे, यानी कि सीएम करेंगे। तो गांव लेवल में अगर बैठक हो रहा है तो गांव का जो हेड होता है वो कौन होता है, मुंडा होता है। तो मुंडा ही इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लीडरशिप करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। गांव का माल गुजारी, टैक्स वसूलने का काम भी कौन करते हैं, तो यही मुंडा ही करते थे। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि गांव जो होता था मुंडाओं का, उसका जो हेड होता था वो मुंडा ही कहलाता था। अभी तो मुंडा जनजाति है, लेकिन वहां पे मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था होता था, उसका जो हेड होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मुंडा बोलते थे। और संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजनीतिक प्रमुख हम कह सकते हैं, या गांव का प्रमुख या विशिष्ट व्यक्ति कह सकते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट व्यक्ति मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए तो विशिष्ट व्यक्ति इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे। अब हम जैसे कि कहें कि सीएम होते हैं या पीएम होते हैं, अकेले कोई भी काम करते हैं, नहीं करते हैं। इतना बड़ा राज्य है, राज्य को चलाने के लिए अलग अलग अधिकारियों की आवश्यकता होती है, अलग अलग मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से एक गांव है, गांव को भी एक व्यक्ति कैसे चला सकता है। अभी भी देखिए मुखिया का अगर चुनाव होता है तो उसके साथ साथ वार्ड परिषद का भी चुनाव होता है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो मुंडा है गांव का तो हेड होता है, लेकिन उस मुंडा को सहायता देने के लिए अलग अलग अधिकारी यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहले रखा गया है पाहन, दूसरा है पुजारी पाहन और तीसरा है वो है महतो है। तो इस तरह से ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं अभी जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं, उसी तरह से ये उस समय के कैबिनेट मिनिस्ट्री होते थे जो कि मुंडा का क्या करते थे, सहायता करते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें पाहन, अभी भी आप पाहन का नाम जो है वो जरूर सुने होंगे। पाहन क्या करता है, तो पाहन जो होता है वो मुंडा का सहायक होता है। मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्यों को वो क्या करता है, देखरेख भी करता है और उसका कार्य भी करता है। अभी आगे और चलेगा, देखिए अगर आप उरांव से हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मुंडा से है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अलग अलग जनजाति का अभी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या क्या डिफरेंस है वो आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चलते जाएगा। पुजारी पाहन, पुजारी पाहन क्या करता है, गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ ये करवाता है। तो पाहन जो होता है वो क्या होता है, मुंडा का सहायक, यानी इसको हम कह सकते हैं डिप्टी सीएम होते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्टी सीएम। यदि मुंडा को सीएम मान ले तो ये होते हैं डिप्टी सीएम। और मुंडा की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर यहाँ पे सीएम अनुपस्थित हो जाए तो डिप्टी सीएम काम करता है। तो उसी तरह से अगर मुंडा अनुपस्थित हो जाए तो उस समय कौन काम करेगा, पाहन काम करेगा। मतलब मुंडा का जो भी काम है वो सारा काम किस पे चला जाता है, तो पाहन पे। हम इसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मुंडा का पद किसी तरह से खाली हो जाए या मुंडा कहीं पे बाहर चले जाए, उनके और भी हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, पारिवारिक काम से हो सकता है, वो गांव के बाहर चले गए हों या कुछ दूसरे कारण से, तो उस समय जो यहाँ पे गांव का जो भी कार्यभार होगा या मुंडा का जो भी कार्यभार होगा वो कौन देखेगा, तो पाहन देखेगा। अब यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये पूजा पाठ नहीं करवाता है। पूजा पाठ अगर देखा जाए तो कौन कराएगा, पुजारी पाहन। यही पाहन में हम जोड़ देते हैं पुजारी वर्ड, और ये जो है गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है। और ये अभी देखिए PYQ हाईलाइट किया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मतलब अभी आपको 4 क्वेश्चन हम दिखाए थे, उसमें एक क्वेश्चन जो है का जवाब जो होगा वो ये होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां पे आप इसका जवाब जो है कमेंट में ही बताइएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक अधिकारी का नाम है महतो। अभी भी अगर आप देखिएगा
तो महतो जाति में आता है, लेकिन ये एक तरह का क्या था, पद था। ये एक तरह का क्या है, क्या था, पद था, जो मुंडा शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो मुंडा हो गया, पाहन हो गया, और उसके बाद पुजार पाहन। हम लोग 3 कैटेगरी के या 3 तरह के अभी जो है अधिकारी पढ़े या मंत्री पढ़ लिए। इन तीनों का जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ये महतो करता है। पाहन का ये क्या होता है, पुजार पाहन का सहायक होता है। मतलब अभी तक जो 3 अधिकारी हम लोग पढ़े, मुंडा पढ़े, फिर पाहन पढ़े और पुजार पाहन पढ़े, इन तीनों का हेल्प करने वाले कौन होते हैं, तो तीनों के हेल्प करने वाले होते हैं वो महतो कहलाते हैं। अब इसका कार्य भी कुछ होगा, तो चलिए कार्य को देख लेते हैं। कार्य यहाँ पे बताया जाता है कि इसका कार्य क्या है, गांव में सूचना जारी करना। और ये PYQ हाईलाइट यहाँ पे नहीं हुआ है गलती से, लेकिन ये जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला साल का क्वेश्चन था, पिछला JPSC में वही पूछा गया था। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक तरह का PYQ है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मुंडा के आदेश को, मतलब जो भी CM कहेंगे, अगर CM का कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हम कह सकते हैं सूचना मंत्रालय, जो सबको क्या करता है, जानकारी पहुंचाता है, तो उसी तरह से एक तरह से ये क्या है, मुंडा का जो भी सूचना होगा कि चलो बैठक है तो कहीं बुलाना होगा, तो मुंडा जो है खुद घर घर नहीं जाएगा या मुंडा खुद नहीं बुलाएगा, वो कह देगा महतो को कि जाओ जानकारी फैला दो गांव में कि आज यहाँ पे बैठक है। तो गांव के बाहर सूचना देना हो तो भी कौन काम करेगा, महतो। और गांव के अंदर भी सूचना देना हो तो भी गांव काम कौन करेगा, तो यही महतो। तो गांव के बाहर की सूचना और मुंडा तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो गांव, देखिए कंफ्यूज नहीं हो गया, गांव के बाहर का भी सूचना गांव तक लाता है और गांव का सूचना गांव से बाहर भी ले जाता है। मतलब ये सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है। मोटा मोटी ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं समराइज कर पा रहे होंगे। ये 4 अधिकारी को मुंडा बताएं, फिर पाहन बताएं, पुजार पाहन बताएं और महतो बताएं। अब चलिए यहाँ पे पढ़ा का शासन व्यवस्था देखते हैं। तो ये तो गांव हो गया। अब जैसे कि हम लोग कह दिए स्थानीय शासन हो गया, यानी कि पंचायत हो गया। पंचायत से जब ऊपर जाते हैं तो राज्य मिलता है, राज्य से ऊपर जाते हैं तो केंद्र मिलता है। तो उसी तरह से अब गांव है, गांव से अब क्या कर जाइए, आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। गांव से ऊपर उठ जाइएगा तो क्या होगा, बहुत सारे गांव होंगे। तो कई गांव को लगभग 20 से, है ना, 5 से 20 गांव का जो संगठन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक, है ना, आपका पट्टी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो कई गांव मिलके एक क्या बोलते हैं, एक क्या बनता है, पट्टी बनता है। और इसको हम लोग मानकी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ बराबर साइन होगा, ठीक ना, ये भी बराबर है। कई गांव इज इक्वल टू एक पट्टी, और इज इक्वल टू क्या होता है, कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, मानकी। तो गांवों के मिलने से एक पट्टी या एक क्या बनता है, मानकी बनता है। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारे घर हैं, है ना, इस तरह से बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे गांव होंगे। गांव आपस में मिल गया तो बहुत सारे गांव मिलके एक पढ़ा का क्या होता है, शासन होता है। आगे हम लोग पढ़ा व्यवस्था, अभी जो है पढ़ा शासन व्यवस्था, वो सब भी पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रखिए कि पढ़ा या पट्टी किसको कहते हैं या मानकी किसको कहते हैं। तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे में कौन से कितने हो सकते हैं, लगभग 5 से 20 गांव जब आपस में मिलते हैं तो उसको पट्टी, पढ़ा या हम लोग क्या बोलते हैं, मानकी के नाम से उसको जानते हैं। अब जो पढ़ा हो गया तो पढ़ा का अपना एक क्या होगा, राजा होगा। तो पढ़ा के राजा के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखते हैं, यानी कि पढ़ा शासन व्यवस्था को समझते हैं। पढ़ा राजा, जैसे कि गांव का जो हेड था वो मुंडा था, तो पढ़ा का जो हेड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पढ़ा राजा। ये पढ़ा का क्या होता है, प्रधान होता है। सीधा सा मतलब है, पढ़ा एक प्रशासनिक इकाई है तो उसका हेड को हम लोग क्या कहेंगे, पढ़ा राजा। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा बहुत शब्द जो है बदल जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है, किताब सब में जो दिया है उसी से हम बता रहे हैं, अपने से कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो पढ़ा राजा को कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है, मानकी भी कहा जाता है। जिन विवादों को मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है वैसे मामलों को ये सुलझाते हैं। कहने का मतलब गांव लेवल पे नहीं मिला तो 4-5 गांव या 10 गांव 20 गांव का जो एक तरह से कह सकते हैं पढ़ा या पट्टी या मानकी होता है, और उसके जो हेड होते हैं उसके बीच उस मामला को ले जाया जाता है और उस मामले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो वही होता है ना, आजकल भी वही होता है। अब देखिए हाई कोर्ट में मामला सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो उसी तरह से गांव लेवल पे मामला सॉल्व नहीं हुआ तो गांव का जो समूह होता है, जिसको हम लोग पट्टी, मानकी या पढ़ा कह रहे हैं, उसका जो हेड होता है उसके अधिकारी के सामने उस मामला को ले जाया जाता है और उस मामले को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग एक लेवल आगे देखें। अब जैसे देखिए गांव में हम लोग 4 अधिकारी देखे, मुंडा देख लिए, पाहन देख लिए,
है ना, फिर पुजार पहाड़ देख लिए, फिर महतो देख लिए। तो पढ़ा राजा को भी तो हेल्प करने, वो तो और बड़ा क्षेत्र हो गया, तो उसको भी तो हेल्प करने के लिए कुछ अधिकारी होंगे, तो उस अधिकारी का नाम हम लोग देखते हैं। और यहीं से सवाल आपका पूछा जाता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं पीवाईक्यू हाईलाइट, आपको तो अभी बता दिए, 2 पीवाईक्यू बता दिए, तीसरा पीवाईक्यू इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। पहला अधिकारी जो है जो पढ़ा लेवल का है, या हम मान किसी कहीं कहीं मानकी बोला जाता है, तो मानकी लेवल का है, तो उस अधिकारी का नाम है क्या? ठाकुर। ये पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है गांव से ऊपर गए तो पढ़ा राजा मिल गया, तो पढ़ा राजा का जो हेल्प करता है उसमें सबसे पहला अधिकारी का नाम क्या हो गया? ठाकुर। इसे सहायक भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि ठाकुर जो है वो किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ये सब सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक अधिकारी आता है दीवान। एक क्या आता है? दीवान। नाम सुने होंगे, पुराने पिक्चर देखते होंगे, तो उसमें एक क्या होता था? दीवान, जो पैसा कौड़ी का काम करता था। राजा का ये क्या होता था? मंत्री होता था, जो राजा के आदेश को आगे अमल में लाता था। तो वहां पे देखिए क्या होता था, जो सूचना वगैरह पहुंचाना होता था वो महतो के द्वारा किया जाता था। तो राजा का कुछ आदेश होगा, तो राजा के आदेश को अमल लाना, जैसे कि किसी को गांव से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया गया, तो वो आदेश का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज जो है देखने का काम कौन करता था? दीवान करता था। अब गढ़ दीवान, यह गढ़ के अंदर के क्रियाकलापों में शामिल था, और राज दीवान गढ़ के बाहर के क्रियाकलापों में शामिल था। अगर मान के चलिए कुछ ऐसे आदेश दिए गए हैं जो कि गढ़ के अंदर, उसके जो गांव है या उसका जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसके अंदर का काम है, तो वो कौन देखेगा? गढ़ दीवान देखेगा। और बाहर का काम है, मान के चलिए कि बाहर कोई आदेश दे दिया गया है पढ़ा राजा के द्वारा कि वो काम का होगा, अपने क्या होगा, प्रशासनिक जो उसका क्षेत्र है उससे बाहर होगा, तो वो चीज को भी देखेगा, लेकिन कौन देखेगा? राज दीवान देखेगा। तो इस तरह से एक होता है गढ़ दीवान, जो कि गढ़ के अंदर के कामों को देखता है कि हाँ, पढ़ा राजा कुछ आदेश दिया तो उसका आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं। और एक होता है राज दीवान, जो उसके आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं, गढ़ के बाहर वो चीज को वो क्या करता है? देखता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ठाकुर और दीवान। उसके बाद आते हैं पांडे। पांडे सभा के कागज पत्रों के रखने की जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरह से पांडे जो है वो क्या करता था? जितना भी पेपर होता था, लिखा पढ़ी थोड़ा बहुत अगर होता होगा, तो उन सब कागज पत्र को ये रखने का काम करता था, और राजा के आदेश पर नोटिस भी क्या करता था? जारी करता था। तो ठीक है, प्राचीन काल से धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेवलप हुआ होगा, तो ये सब पद जो है देखने को मिले होंगे। तो इस तरह से पांडे का जो उल्लेख हुआ है वो आप ध्यान में रखिएगा। एक होता था सिपाही। सिपाही नाम से ही पता चल गया होगा कि ये काम क्या करेगा? शांति व्यवस्था बनाने के काम करेगा, और एक तरह से वही काम करता है। इसको बरकंदाज भी कहते थे। इसको क्या बोलते थे? बरकंदाज। दीवान के आदेश पर गांव गांव में नोटिस शामिल करता था। तो इस तरह से यहाँ पे किसी को बुलाना हो, किसी को सम्मान करना हो, या जो भी है, तो उस तरह का ये काम करता था। तो ये जो था एक तरह से हम कह सकते हैं दीवान का हेल्प करता था। दीवान क्या होता था? तो बताया ना गया कि राजा का आदेश लागू हो रहा है कि नहीं। तो मान के चलिए अगर राजा बोला कि तुमको फलाने जमीन में 1 एकड़ में तुमको क्या करना है? आलू रोपना है। अब ये आदेश दिया गया, ये आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं, वो कौन देखेगा? दीवान। अगर नहीं करेगा तो फिर सिपाही को भेज देगा, नोटिस जारी करवाएगा, भैया राजा तुमको बुला रहा है, जाओ, तुमको बोला गया था 1 एकड़ में आलू रोपने के लिए, तुम नहीं रोपा। तो इस तरह से कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब सारा चीज जो है यही लोग मिलकर क्या करते हैं? देख रेख करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं सभा का नियंत्रण। अब देखिए कभी क्या होता है, बैठक होता है, गांव का मामला कहाँ आ जाता है? पढ़ा में आ जाता है। तो वहां का जो सभा होगा उसका भी तो शांति व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 पार्टी आ गया, दोनों पार्टी एकदम क्या कर रहा है? गट्टा पकड़ा पकड़ी हो गया, मारपीट हो गया, तो कौन रोकेगा? तो उसके लिए एक जो होता था वो दारोगा होता था। जैसे कि अभी दारोगा होता है ना, उसी तरह से ये दारोगा सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल करता था। कोई पता चला कट्टा लेके आ गया, कोई तलवार लेके आ गया, मार काट हो गया वहीं पे, तो शांति व्यवस्था से कैसे बात सुलझाएगा? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता था? ये दरोगा होता था, जो कि ये तय करता था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। फिर है लाल। ये सभा में बहस करने का काम करते थे, जैसे कि अभी वकील होता था। जैसे जज के सामने जाते हैं तो वकील, दोनों पक्ष के जो वकील होते हैं अपने अपने बात रखते हैं, अपने अपने पक्ष के, तो उन सभी बातों को ये जो है यहाँ पे क्या करते थे? रखते थे। तो ये थे लाल। अब ये वकील भी होते हैं ना, कोई हाई कोर्ट के वकील हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई छोटे मोटे वकील है, सिविल कोर्ट के वकील हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी वकील का 3 प्रकार था, बड़ा लाल, मंझला लाल और छोटे लाल। निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी वकील आपका पक्ष अगर सही से रख दिया तो निर्णय आपके पक्ष में आएगा, और सही से आपके पक्ष को नहीं रखा गया अगर वकील के द्वारा, तो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आएगा। अभी भी वही हम लोग देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि लाल जो है वो बड़ा लाल, मंझला लाल और छोटे लाल, ये लोग हैं। यही लोग अगर आपके पक्ष को रखते हैं ठीक से तो आपके पक्ष पे आएगा
जो है आदेश, और नहीं तो नहीं आएगा। पुरोहित, नाम से ही पता चल रहा है पुरोहित शुद्धिकरण का काम करता है, किसी को गांव से बाहर निकालना है या किसी तरह का कोई है ना, अगर इस तरह से पूजा पाठ से रिलेटेड काम करना है तो पुरोहित एक होता था। ये किस लेवल पे? पढ़ा लेवल पे, ठीक ना। घटवार है, घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। कहने का मतलब है किसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, अब यहाँ पे किसी के ऊपर दंड लगा दिया कि तुमको जो है 100 रुपया 200 रुपया क्या करना होगा, दंड स्वरूप देना होगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं फंड में जमा होता होगा, तो उसी फंड से मिले सामग्री को ये क्या करता है? बांटता है। दंड की सामग्री या रुपये पैसे इनके जिम्मे में रहता है, यानी घटवार। तो पूछा जाएगा घटवार जो है वो क्या करते थे? तो पढ़ा शासन, अगर हम देखें, पढ़ा जो राजा होता था उसका एक अधिकारी है, जो पैसा आता था, कलेक्ट किया जाता था, उस पैसा को ये क्या करता था? अपने जिम्मेवारी में रखता था, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे और भी कुछ यहाँ पे अधिकारी हैं। सबसे पहला और अधिकारी का नाम है पान खवास। फोटो देख के पता चल गया होगा कि सभा उभा होता था, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे, तो खाने पीने का भी व्यवस्था थोड़ा बहुत होता था। सभा में चूना तंबाकू बांटने वाले व्यक्ति को पान खवास कहते थे। चवर डोलाइट, सभा में क्या कर रहा है, जो बड़े व्यक्ति हैं उसको थोड़ा बहुत गर्मी ना लगे बोल के वहां पे पंखा ढूंगा घुमाते थे। सभा में हाथ पैर धुलाने का भी काम करते थे। तो इस तरह से ये काम होता था। फिर है 22 पढ़ा का शासन। अब समझिए कि वहां पे गांव था, गांव से 5-10 गांव आपस में मिला या 20 गांव तक मिल गया तो मानकी पट्टी या पढ़ा कहलाया और पढ़ा राजा कहलाया। अब इस तरह के 22 पढ़ा का एक हेड होता है, उसको 22 पढ़ा का राजा के नाम से क्या कहते थे? जानते हैं। और ये सवाल भी पूछा गया था। 22 पढ़ा में एक राजा होता है, प्रमुख को मानकी भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी देता है कि कहीं मानकी भी होता है, जैसे कि वहां पे भी राजा बोला गया था मानकी, यहाँ पे भी राजा और मानकी के तौर पर क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आपको केवल क्या करना है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उसके जवाब की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अभी के जैसा है कि संविधान में ये लिखा हुआ आर्टिकल तो यही नाम रहेगा और कुछ दूसरा नाम यूज नहीं होगा। अलग अलग जगह में थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस देखने को मिलता है और ये सब प्रीवियस ईयर से हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाता है। अन्य पद में आता है कर्ता और है ना कुंवर। ये देखिए, ये दो सवाल जो है ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है। PYQ थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे हम कर दिए। अभी क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में बताइएगा। शाकोम हिरणी, पत्तल बनाने वाले को कहते थे। चारी चाटी, दोनों दोना बनाने वाले को कहते थे। तो कुल मिला के आपको सभी अधिकारी को जाना है, क्योंकि कोई भी अधिकारी को आपको दे देगा और पूछेगा ये किस शासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मुंडा से है, उरांव से है ना, हो से है, ढोकलू सोहर से है। तो ये सभी आपको याद रखना है। आगे अगर देखा जाए तो इनके बारे में बताया गया है, इनके शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। महिलाओं को मुंडा में कोई भी पद नहीं दिया जाता था। अभी तक हम जितने भी पद पढ़े उसमें कहीं पे भी महिलाओं को कोई पद नहीं दिया जाता था, चाहे वो मुंडा का हो, चाहे पाहन का हो, चाहे पुजार पाहन का हो, चाहे महतो का हो, चाहे पढ़ा राजा का हो, चाहे दीवान का हो, चाहे लाल का हो, चाहे साकोम हिरणी का हो, कहीं पे भी महिलाओं को कोई पद नहीं दिया गया था, ऐसा यहाँ पे किताब में लिखा जाता है। सामान्यतः सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते थे, ये भी कहा जाता है। प्रत्येक पढ़ा का नामकरण उस गांव के नाम पर ही होता था जिस गांव में पढ़ा राजा रहता था। जैसे कि अगर हम नारो गांव में रहते हैं और हम राजा हैं तो नारो गांव पे ही नारो पढ़ा के नाम से ये क्या किया जाएगा, जाना जाएगा, क्योंकि जो राजा है वो कहाँ पे रहता है? एक ही गांव में न रहेगा। पढ़ा तो बहुत सारे गांव से मिलके बनता है, तो सब गांव का नाम से तो पढ़ा का नाम नहीं रख सकते हैं या पढ़ा का अलग नाम नहीं रखेंगे। जहां पे राजा रहेगा उसी के गांव को क्या कहेंगे? उस पढ़ा का नाम रख देंगे। जैसे कि अगर मेरा गांव है नारो, है ना, और नारो एक पढ़ा भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नारो के राजा हम हैं। और इस तरह से यहाँ पे 5-10 गांव या 20 गांव का जो हेड है वो हम ही है, इसीलिए हम जहां रहते हैं उसी गांव के नाम पे पढ़ा का भी नाम रख दिया गया। तो इस तरह से पढ़ा राजा हो गया, है ना। चलिए, तो इस सबको यहाँ पे समराइज किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुंडा गांव का प्रधान है, प्रशासनिक न्यायिक सामाजिक कार्यों का दायित्व माल गुजारी कर वसूलना है। पाहन मुंडा का सहायक होता है, मुंडा की अनुपस्थिति में गाँव के सभी कार्यों को करता है। पुजार पाहन जो है यहाँ पे छूट गया है, आपको नहीं दिया गया, पूजा पाठ करवाता है। महतो जो है सूचना प्रचारक का काम करता है, ढोलकी बजा रहा है, देख रहे हैं ना। दीवान जो है राजा का मंत्री होता है, राजा के आदेशों को आगे अमल लाने में काम करता है। पढ़ा राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है ना। और पांडे जो है दस्तावेज वगैरह का होता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे समराइज किया गया है, सारे चीज को समराइज नहीं किया गया है क्योंकि वो AI वाला है, तो वहां पे सारा चीज को हम समराइज नहीं कर पाए हैं। जैसा वहां पे है ना
थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाता है। तो जो हम मैनुअली जो बनाए हैं वो ये बनाए हैं माइंड मैप। माइंड मैप में अगर आप देखिएगा तो हर एक चीज आपको दिखेगा। अभी हम पढ़ के आपको सारा चीज नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी सब चीज बता चुके हैं, तो अभी पढ़ने में फिर से टाइम लगेगा उतना। तो यहाँ पे हर चीज अभी जो हम पढ़े पूरे लेक्चर में वो सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और PYQ हाईलाइट भी कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो अभी हम हाईलाइट किए उन सभी टॉपिक से, देखिए कार्तो है, कुंवर है, उन सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर JPSC के पेपर 2 में पूछे गए हैं, ठीक ना, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के हम यहाँ पे PYQ को हाईलाइट किए हैं। तो ये एक पेज में आपका दिख रहा है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा अगर पहले से पढ़े रहिएगा तो 2 से 3 मिनट में रिवाइज कर सकिएगा, और भी ज्यादा रिविजन ज्यादा कर लीजिएगा 3-4 बार 5 बार, तो 1 मिनट में आप देख लीजिएगा कहाँ कौन चीज हम भुला रहे हैं, बस उसको देखिएगा, काम चल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं और इसका जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन मान लीजिएगा 2016 का है। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? अभी आपको इतने अधिकारी पढ़ाए गए, कुंवर नहीं थे, लाल नहीं थे, कार्तो नहीं थे या पाट मुंडा नहीं थे, तो आपको बताना है कि कौन अधिकारी नहीं था। अगर ध्यानपूर्वक देखे होंगे वीडियो को तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा है मुंडा। ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिएगा जो कि 2021 में आया था। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, देहरी कहते हैं, नाया कहते हैं, पाहन कहते हैं। अब आपको हम पुजार पाहन भी बताए थे, पाहन भी बताए थे। अब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती थोड़ी वहां पे आप लड़ने जाइएगा हमेशा, तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। अभी हम तो आंसर आपको बता ही दिए, लेकिन फिर भी आप आंसर इसका कमेंट कीजिए। उसके बाद मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हाथू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ठाकुर होता है, हाथू मुंडा होता है, पांडे होता है, दीवान होता है। इसका भी आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि किताब जो है बहुत सारे हैं, तो अलग अलग किताब में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हमको देखने को मिलता है। और सारा किताब तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो जो भी ऑथेंटिक बुक हम लोगों को मिला है वहाँ से, या जो भी सरकार के डॉक्यूमेंट है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आपको हम बताएं, वहाँ भी बहुत सारे फैक्ट जो दिए गए हैं उसको इंक्लूड करते हुए हम बता रहे हैं। तो उसी को है ना देखते हुए इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट जो है पिछला जब PSC में पूछा गया था, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? ये तो सीधा सीधा जवाब है, उम्मीद करते हैं है ना आप इसका जवाब दे दीजिएगा। न्याय व्यवस्था की अध्यक्षता करना, ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना, लगान व्यवस्था देखना, रीति रिवाजों की देखरेख करना। तो इसका जवाब आप दीजिए। अब जैसा कि आपको बताया कि इस सारे चीज को आप कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, सारा चीज आपको कहाँ मिलेगा, वो चलिए एक नजर में आपको हम बता देते हैं। पहला चीज तो ये कि अगर आपको ये सब सारा डिटेल पढ़ना है तो सारा डिटेल हम लोगों के ऐप में मिलेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये डिटेल चैप्टर है, ये सिलेबस है। विषय सूची में जाइएगा तो विषय सूची है। अभी जो कुछ भी आपको पढ़ा है, देखिए डॉक्टर बी वीरतम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करके हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये इनपुट है। और भी बहुत सारा चीज है कि मुंडा कहाँ से आए, क्या है, कैसे यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पे बसते हैं, ऋषा मुंडा सब, जो कि हम लोग जनरल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और उसके बाद कैसे इनका प्रशासन बना, 21 गढ़ है ना में ये थे, 7 परगना 21 गढ़ था। तो इस तरह से 7 गढ़ और 21 परगना, माफ कीजिएगा, वो था। इसको कोलोरियन किसको कहते हैं, द्रविड़ियन किसको कहते हैं, ये जब टाइम रहता है ना तब डिटेल वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी का नाम लिखे हैं, जैसे मुंडा, पाहन, पुजार पाहन, महतो, पढ़ा, राजा, दीवान, ठाकुर, पांडे, बरकंदाज, दरोगा, लाल, पुरोहित, घड़वार, चवर, डलाई, पान खवास, राजा या प्रमुख मानकी या कुंवर या कार्तो के नाम से भी क्या करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि मानकी 2 बार कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो मानकी में क्या होता है कि जैसे गांव का जोड़ने से मानकी बन गया, तो आप उसके ऊपर जो पढ़ा के मिलने से जो बनेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रमुख मानकी का नाम दे सकते हैं या प्रमुख राजा के नाम से जान सकते हैं। तो वैसा कहीं कहीं ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का जो स्क्रीनशॉट है वो हम यहाँ पे डाल दिए हैं डिटेल नोट्स में, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज जो है डॉक्टर बी वीरतम में अगर कोई इनपुट यहाँ पे मिला है तो इस तरह से आपको बॉक्स बना के डाल दिया गया है डॉक्टर बी वीरतम करके। तो इस तरह से बहुत ऑथेंटिक जो किताब है, जो भी ऑथेंटिक बुक माना जाता है, पेपर कटिंग वगैरह सब आता है, आप देखते होंगे न्यूज हम लोग चलाते रहते हैं, तो कुछ आता है तो वो सब भी डिटेल नोट्स में जो है हम इंक्लूड कर देते हैं, ताकि आप लोग जो है कोई चीज को रटे नहीं, चीजों को समझे, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप रटने में नहीं बल्कि चीजों को समझने में टाइम लगाइए। तो ये था हम लोगों का शासन व्यवस्था। उम्मीद करते हैं सभी के क्वेश्चन, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सभी के क्वेश्चन जो है उसके आंसर आप जो है
कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे हम मान के चलते हैं, लेकिन बताइए पहले कि आखिर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसके अगर याद रहेगा तो हम इसका जो आंसर है वो आपको क्लियर भी कर देंगे। चलिए, तो इस तरह से ये चार जो है वो है। अब ये माइंड मैप कहाँ मिलेगा? ये भी आपको ऐप में ही मिलेगा, लेकिन अभी अपलोड नहीं किए हैं। माइंड मैप जो है ओनली जेपीएससी करके अपलोड नहीं किए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है। अगर ये अपलोड करेंगे तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और ऐप में भी नोटिफिकेशन आपका जाते रहेगा, तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा। ओनली जेपीएससी करके ये माइंड मैप है। अगर पुराने वीडियो आपको देखना है और उससे आपको तेजी से रिवाइज करना है तो पुराने वीडियो भी जाइएगा, कोर्स सेक्शन में जाइएगा। उस कोर्स में आपको 20 लेसन वाला मिलेगा पेपर 2 करके, तो वहाँ पे जाइएगा और वहाँ सारे चीज़ को आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। अगर टेस्ट देना, अगर अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये बताना भूल गए, अगर इसको टेस्ट के फॉर्म में देना है तो टेस्ट भी हम लोगों का एक कंडक्ट किया गया है, ऐप में ही कंडक्ट करवाया गया है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज भी दिए हैं, टॉपिक वाइज भी ऐसे दे रहे हैं, और हाईलाइट करते जा रहे हैं कि वो 2024 का, पिछले बार वाला तो कुछ नहीं हाईलाइट हुआ है, लेकिन 2000 अभी रिसेंट जो भी मिल रहा है उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि ये किस एग्जाम में कौन सा साल में आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम वाइज भी मिल जा रहा है, टॉपिक वाइज भी मिल जा रहा है। तो और जेपीएससी के लिए अलग से हम एक फोल्डर बनाए हैं, मैराथन टेस्ट भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। ऐप में थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। कम समय में भी आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो केवल नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो क्या ही करें, लेकिन फिर भी एक स्पीड जो है वो मेंटेन करना हम लोगों को पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बीच में गैप कर दिए या लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो, और उस स्पीड को आप मेरे से तुलना मत कीजिएगा कि सर का जब वीडियो आएगा तभी आप देखिएगा। आपको जहाँ से जो भी चीज़ मिल रहा है, अगर सही चीज़ मिल रहा है तो वहाँ से उसको लपक लीजिए। आपको मेन फोकस बस इतना में रखना है कि मेरा एग्जाम कैसे क्लियर हो। सीट मात्र 103 है। 103 में अगर आपको पीटी भी क्वालिफाई करना होगा तो काफ़ी हाई यहाँ पे आपका कंपटीशन है। वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कीजिएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो है कम समय में ज़्यादा टॉपिक हम लोग क्लियर करवा दें, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। सारा चीज़ तो तुरंत होता नहीं है। टाइम तो सारा चीज़ बनाने में लगता ही है, स्लाइड वगैरह बनाने में, क्वेश्चन वगैरह बनाने में, सब चीज़ को अरेंज करने में टाइम लगता है। इसलिए लगातार हम लोग कभी कभी वीडियो नहीं ला पाते हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है इस ड्यूरेशन में हम लोग लाएंगे। और जैसे कि आपको बोला गया, पुराने वीडियो तो ऑलरेडी है, आप अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं। CNT SPT से लेकर सारा चीज़ जो है, 2-3 टॉपिक नहीं है जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब वहाँ जो अपडेटेड फैक्ट होंगे उसके अनुसार आपको वहाँ पे दे देंगे। जैसे पर्यावरण हो गया, औद्योगिक नीति हो गया, ये सब में थोड़ा बहुत योजना हो गया, ये सब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ेंगे। इधर उधर गाइड से पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।